नमस्ते। अगर कोई हरियाणा का निवासी है और किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बना रहा है, तो ये जानकारी उनके बड़े काम की हो सकती है। आज हम सरकार की एक ऐसी योजना को समझने वाले हैं जो इस यात्रा में आपकी मदद कर सकती है। अगर किसी के मन में वाराणसी के घाटों पर घूमने या अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने की इच्छा है, तो जरा रुकिए। हरियाणा सरकार की एक खास योजना है जो इस सफर को थोड़ा और आसान बना सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं है, बल्कि सरकार की एक ठोस पहल है। एक ऐसी योजना जिसे खास तौर पे इसलिए बनाया गया है ताकि आध्यात्मिक यात्रा का आर्थिक बोझ थोड़ा कम किया जा सके। तो इस योजना का नाम है वाराणसी और अमृतसर यात्रा योजना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये खास तौर पर हरियाणा के अनुसूचित जाति के निवासियों के लिए है। इसका मकसद ये है कि वो इन पवित्र शहरों की यात्रा बिना किसी बड़ी आर्थिक चिंता के कर सकें। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल मन में यही आता है कि आखिर इस योजना से आर्थिक मदद मिलेगी तो कितनी और कैसे। चलिए इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस योजना के तहत मिलते हैं 1000 रुपए तक, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात समझने वाली है। सरकार या तो 1000 रुपए देगी या फिर सेकंड क्लास ट्रेन टिकट का जो भी असल किराया होगा वो देगी। इन दोनों में से जो भी रकम कम होगी ना, बस वही मिलेगी। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना होगा, ये सुविधा किसी भी व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक ही बार मिल सकती है। तो अगर कोई इस योजना का फायदा उठाने की सोच रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक वन टाइम मौका है। अब सवाल उठता है कि ये पैसे मिलेंगे कैसे? क्या ये यात्रा से पहले मिलते हैं? नहीं, ये एक रीइंबर्समेंट स्कीम है। मतलब पैसा यात्रा पूरी करने के बाद मिलता है। इसके लिए बस अपनी ट्रेन की टिकटें संभाल कर रखनी होती हैं, उन्हें जमा करना होता है और फिर पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में आ जाता है। तो क्या कोई भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जो बहुत ही सीधी और साफ हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए पात्र है। तो देखिए, पात्रता की 2 सबसे बड़ी शर्तें हैं। पहली कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो और दूसरी कि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। लेकिन एक बड़ा नियम यह भी है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे किसी भी विभाग में हो, बोर्ड में हो या निगम में, तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई इन शर्तों पर खरा उतरता है, तो अगला कदम क्या होगा? आवेदन कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि इसकी प्रक्रिया भले ही ऑफलाइन है, पर उतनी भी मुश्किल नहीं है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला काम है अपने इलाके के अंत्योदय भवन जाकर अपना नाम दर्ज करवाना। वहां अपने जरूरी कागजात दिखाने होंगे और ये बताना होगा कि यात्रा पर कब जाने की योजना है। इसके बाद अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करनी है। यात्रा से लौटकर सबूत के तौर पर ट्रेन की टिकटें जमा करनी होंगी और बस इसके बाद सरकार जो भी राशि बनती है वो सीधे बैंक खाते में भेज देगी। आवेदन के लिए मुख्य रूप से 3 दस्तावेज तैयार रखने होंगे। पहला, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरा, हरियाणा में रहने का कोई सबूत, जैसे कि राशन कार्ड या वोटर आईडी। और तीसरा, एक लिखित शपथ पत्र जिसमें यह लिखा हो कि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है। सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं कुछ ऐसी जरूरी बातों पर जिन्हें अगर ध्यान में नहीं रखा गया तो शायद इस योजना का लाभ उठाने का मौका हाथ से निकल सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ी सीमा है और वो है संख्या की। ये योजना हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ 100 लोगों को ही इसका फायदा मिल सकता है। जी हां, सिर्फ 100। तो अब सवाल यह है कि इन 100 लोगों को चुना कैसे जाएगा? इसके लिए कोई लॉटरी नहीं है, कोई सिफारिश नहीं चलती। नियम बहुत सीधा है, पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब यह है कि जो जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसके चुने जाने का मौका उतना ही ज्यादा होगा। ये बात इतनी जरूरी है कि सरकारी दस्तावेजों में भी इसे साफ साफ लिखा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंतजार करने में समझदारी नहीं है। अगर यात्रा की योजना बन रही है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि ये योजना क्या है? क्या ये सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक बेहतरीन मॉडल है या फिर एक अच्छी शुरुआत है जिसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं? इस तरह की योजनाएं यकीनन लोगों को उनकी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने में मदद करती हैं, पर हर क्षेत्र से 100 लोगों की सीमा ये भी दिखाती है कि शायद सफर अभी लंबा है।